नमस्कार मित्रों आज गंगा जमुनी तहज़ीब क्या होती है इसकी एक थोड़ी सी जानकारी जो है आपस में बांटते हैं। और इसको ज़्यादा विवरण में तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसका एक उदाहरण है हमारे सामने। हिंदी कविता का एक शिखर और उर्दू शायरी का एक शिखर, दोनों में जो एक मैत्री संबंधों की जो चर्चा होती है मित्रों, वो अद्भुत थी। और उस चर्चा के बारे में थोड़ी जानकारियां बांटते हैं। मेरी जो मुराद है आज विशेष रूप से आपसे जानकारी बांटने का जो उद्देश्य है वो ये है कि रघुपति सहाय फिराक, जिन्हें फिराक गोरखपुरी के नाम से हम जानते हैं, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हिंदी के शिखर, हिंदी कविता के शिखर पुरुष, आधुनिक काल के वही राम की शक्ति पूजा और तोड़ती पत्थर, और कैसे कैसे कविताएं और कैसे कैसे खंड काव्य उन्होंने दिए हिंदी साहित्य को। इस बात का अनुमान लगाना हो तो उनको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये शख्स ये कितना कद्दावर था भारतीय साहित्य के समूचे परिवेश में। और दोनों की, फिराक साहब की और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो कर्म भूमि है वो प्रयागराज थी, जहां आजकल इन दिनों कुंभ का मेला लग रहा है। और कुंभ के अवसर पर दोनों की याद भी आना स्वाभाविक है। और ये भी बताया जाता है कि दोनों ही वहाँ पर कुंभ के दौरान स्नान करने के लिए ज़रूर जाते थे। अब ये नहीं पता कि निराला जी को कोई अमृतत्व की बात खींच के ले जाती थी, या फिराक साहब को कोई सदा बने रहने की जो तीव्र इच्छा वो खींच के ले जाती थी। किसी आस्था का सवाल था या नहीं था, लेकिन परंपरा के अनुसार ये है कि जैसे जब भी वहाँ कुंभ और अर्ध कुंभ लगता, अन्य दिग्गज साहित्यकारों के अलावा इन दोनों को विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र माना जाता था कि ये दोनों दोस्त हाथ एक दूसरे का पकड़े हुए कैसे संगम में नहाने जाते थे। ये एक अद्भुत घटना जो आपके साथ में बांट रहा हूँ। और बांटने के साथ साथ इन लोगों की जो दोस्ती थी वो बड़ी अद्भुत थी। और दोस्ती भी थी, और ये भी बताया जाता है, उनके जो करीबी लोग हैं वो भी बताते हैं कि जमकर दोनों में लड़ाई भी होती थी। और लड़ाई होती थी, और लड़ाई के बाद जब निराला नाराज़ होकर चलने लगते तो फिराक साहब उनके लिए रिक्शा मंगवाते, और रिक्शा वाले को अग्रिम दारागंज अर्थात निराला जी का निवास स्थान, तो दारागंज की गली तक छोड़ने के पैसे भी अग्रिम रूप से अदा करते थे। और ये चीज़ें बड़ी अजीब लगती हैं कि दोस्ती भी जमकर, दुश्मनी भी जमकर, और उसके बाद संबंध ऐसे प्रगाढ़ कि दूसरे मित्र की आवश्यकताओं का पूरा पूरा सम्मान करना, पूरा ध्यान रखना, ये इन लोगों में ही संभव हो सकता था। और इसमें एक रुचिकर बात मैं आपको ये भी जोड़ दूं कि फिराक साहब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी पढ़ाया करते थे, और निराला जी विश्वविद्यालय में कभी पढ़ाते नहीं थे, सिर्फ कविता पाठ के लिए कभी कभी उनको निमंत्रित किया जाता था। वो जब मन होता था तब चले भी जाते थे। वहाँ से जो भी मिलता था, कोई देख कर या कोई भी ऐसा नहीं है कि ये अपनी जेब में डालते हों, जो किसी ने जेब में डाल दिया ठीक है। और कोई भी इतना साहस आयोजक नहीं जुटा पाता था कि निराला जी से कहीं हस्ताक्षर इसकी रसीद बनवाई जाए। और रसीद के मामले में फिराक साहब कई बार कह देते थे कि इसकी रसीद तो मैं बना दूंगा, मुझे पता है ये कैसे कमबख्त साइन करता है सिग्नेचर, और रसीद बनाने की ज़रूरत भी क्या है। इतने बड़े आदमी को जब आप अदा करते हैं तो उसके लिए साक्षी चाहिए, गवाही चाहिए, गवाही आप मेरी डाल लीजिए, इतना काफ़ी है। इतने बड़े आदमी से रसीद मांगना तो वैसे ही पाप लगता है, वो शब्द का इस्तेमाल करते थे। और मित्रों, जब दोनों में लड़ाई होती थी, एक दिलचस्प बात यह भी है कि निराला जी तब अंग्रेज़ी में बात किया करते थे, गालियाँ भी देनी है फिराक को तो अंग्रेज़ी में, और फिराक साहब हर बात का जवाब क्लिष्ट हिंदी में दिया करते थे। उनका हिंदी से कोई वास्ता नहीं, अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, उर्दू के शायर थे, लिखते भी उर्दू में थे, लेकिन
जब निराला से बात करनी होती तो जानबूझकर क्लिष्ट हिंदी में बात करते, और जब निराला ने उनसे बात करनी होती तो निराला जी विशुद्ध रूप से तकड़ी कद्दावर जिसे कह सकते हैं आप, भारी भरकम अंग्रेज़ी में बात करते हैं। और उसमें भी नेचुरली स्वाभाविक रूप से उसमें भी गालियों का समावेश होता था। दोस्ती ऐसी, मित्र ऐसे थे कि भाषा की दीवारें या भाषा की जो सरहदें हैं भाषाओं की, वो उनको तोड़कर भी आगे पीछे मिल जाया करते थे। और एक मैं आपको और बता दूं कि एक बार फिराक साहब ने सुझाव दिया निराला जी को कि वो यार पंडित जवाहरलाल आए हुए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं नए नए, हमारे दोस्त भी रहे हैं, हमें चाहिए कि एक बार जाकर उनको बधाई तो दे आए। और दोनों बधाई देने के बहाने से आनंद भवन चले गए, जहां उन दिनों में प्रथम प्रधानमंत्री ठहरे हुए थे, अपने घर में ठहरे हुए थे, उनका घर था। और वहाँ पर मित्रों हुआ क्या कि वहाँ इन्होंने स्लिप जो है वो वहाँ बारी बारी से सचिव उनका कहता था कि नाम लिखवाइए साहब, पर्ची जाएगी, जिसको बुलाएंगे पंडित जी वो जा पाएगा, नहीं तो नहीं कोई जा पाएगा। अब इसके बाद पर्ची तो इन्होंने दोनों ने, निराला जी ने कहा कि मैं तो पर्ची नहीं भेजूंगा, फिराक तुम ही अपने आप कर लो जो करना है, ये पंडितों का काम है, मेरा काम नहीं है। और फिराक साहब एक ही कागज़ पे दोनों नाम लिखकर अपना भी, अपने नाम के आगे रघुपति सहाय फिराक पूरा लिखा करते थे, और कई बार फिराक गोरखपुरी सिर्फ लिख दिया करते थे, और साथ ही नीचे निराला, महाकवि निराला, इतना ही लिख दिया करते थे। अब पर्ची सांझी गई, नेहरू जी के पास पर्चियों का पहले ढेर पड़ा था, उस ढेर में से पर्ची निकलते निकलते देर लग गई। अब इनको लगा कि ये जवाहरलाल अपने आप को समझता क्या है। इनके मन में था कि ये पुरानी दोस्ती, पुराना सम्मान, उसका ध्यान सत्ता के गलियारे में प्रवेश के बाद क्यों नहीं रखा जा सकता। तो इन्होंने रघुपति सहाय फिराक साहब अपना बिल्कुल ही संयम खो बैठे और इन्होंने ऊंची आवाज़ से कि जवाहर हम जा रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं होता। और उसी वक्त पंडित जी के कानों में जब ये आवाज़ पड़ी, बुलंद आवाज़, तो उसी वक्त वहाँ से सारा ताम झाम छोड़कर बाहर निकले। अरे कहाँ जा रहे हो? तो कहने लगे अब अपने घर जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, आपको पर्ची भेजी थी और आपने इतनी परवाह ही नहीं किया, 1 घंटा हो चला है मैं प्रतीक्षा करते हुए। अब पंडित जी ने कहा कि फिराक तुमने क्या लिखा था उसके ऊपर? कहते बाकायदा देखो आप, रघुपति सहाय फिराक, मैंने फिराक गोरखपुरी लिख दिया था, नीचे निराला जी का नाम था। तो पंडित जी कहने लगे भाई तुमने कभी आज तक, मैं तुम्हारा ये गोरखपुरी वाला धंधा तो जानता ही नहीं, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि तुम रघुपति सहाय हो, और रघुपति सहाय के नाम से ही मैं तुम्हें पुकारता हूँ, तुमने सिर्फ उतना क्यों नहीं लिखा, मेरे लिए आसानी हो जाती। और निराला जी का नाम लिखो ना लिखो मेरे लिए तो पूजनीय है, मेरे लिए तो वो स्वर्णिम आकाश है। और दोनों से आकर क्षमा याचना की, दोनों को गले में, एक तरफ बीच में नेहरू जी, एक तरफ फिराक साहब, एक तरफ निराला जी, दोनों को वो गले में अपनी बाजुओं में लेकर अंदर भीतर तक ले गए। वहाँ चाय का प्याला भी उसके बाद पेश किया गया, और बातें चलीं और थोड़े से ठहाकों की आवाज़ अंदर से आई। लोग समझ गए कि ये दोनों महाशिखरों को देश के प्रथम प्रधानमंत्री की ओर से एक ये नमन और ये सलामी का एक अंदाज़ है। तो मित्रों ये संबंध जो थे इनके आपस में इतने ज़्यादा प्रगाढ़ थे कि उसके बाद बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं निराला जी से और फिराक साहब से। इन बातों का उल्लेख फिर कभी, लेकिन दिलचस्प बातें ये हैं कि ये जब संबंध प्रगाढ़ होते हैं तब भाषाएं कभी दीवार नहीं बनती। शुक्रिया।